आज हम बात करने वाले हैं व्हाई निफ्टी ऑटो और एनर्जी सेक्टर इज ब्लास्टिंग। ये हमने पहले ही अपने टेलीग्राम मेंबर्स के लिए एक वीडियो बनाया था और एक महीने पहले हमने ये अपडेट दी थी। जैसे ये ऑटो सेक्टर है, इसका आप वैल्यू चेक कर सकते हैं, 12,243 के अराउंड था और हमने इसे बोला था कि ये इस फॉर्म में अब जा सकता है। और ये दूसरा वीडियो है जिसमें हमने निफ्टी एनर्जी सेक्टर को बोला था, आप चेक कर सकते हैं, 22,613 वैल्यू था। और ये एनर्जी सेक्टर हम सेक्टर एनालिसिस कर रहे थे। अब इसका आप अपडेटेड प्राइस चेक करेंगे तो निफ्टी एनर्जी जो है वो 24,316 पे ट्रेड कर रहा है और ऑटो सेक्टर ने भी 13,803 का लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो काफी हमने इसको यहाँ पे अपडेट दिया था, हमें यहाँ पे और इसके बाद ये इतना बड़ा अपमूव मिला है। सिमिलरली एनर्जी सेक्टर में हमने यहाँ पे अपडेट दिया था और यहाँ काफी ऊपर चल रहा है। आज हम बात करने वाले हैं कि हमने ये कैसे आइडेंटिफाई किया था और कैसे हमने इसके पीछे का थिंकिंग प्रोसेस क्या था और कैसे आप ये ढूंढ सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम ऑटो सेक्टर से बात करते हैं। तो पहले हम वीकली चार्ट पे चले जाते हैं। वीकली चार्ट पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे एक बड़ा इम्पल्स, यहाँ से प्राइस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक बड़े इम्पल्सिव फॉर्म में ऊपर गई थी और कुछ हफ्तों से प्राइस ने एक रेंज बनाई थी, नैरो रेंज। अगर आपको करेक्टिव पैटर्न्स के बारे में पता है तो आप जान सकते हैं कि ये एक दो तीन चार पांच वेव्स है। और इससे अगर आप, हम कह सकते हैं इसकी अगर लेबलिंग करनी हो तो ये एक ट्रायंगल के रूप में नीचे आया है। ट्रायंगल में भी पांच वेव्स होती है और इसमें भी A B C D E पांच वेव्स है। और अगर आपको ऐसा, ये एक इम्पल्स है, इसके बाद एक करेक्टिव स्ट्रक्चर आपको मिल गया जो ट्रायंगल है, जो ABCDE के रूप में आया है। तो जब आप इसको एनालिसिस हम कर रहे थे तो इस पॉइंट में हम एक अप मूव की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, क्योंकि हर एक इम्पल्स के लिए अगर आपको एक करेक्टिव स्ट्रक्चर मिलता है हमें नेक्स्ट इम्पल्स भी मिलता है, जो अब मिल चुका है और इस लेवल के ऊपर भी जा चुका है। और ये स्ट्रक्चर कंप्लीट है। अ, इसको हमने किस फॉर्म में देखा था, जब हम इसको डेली चार्ट में चले जाते हैं तो जब इस लेवल पे प्राइस वेट कर रहा था तो हमने यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई किया कि प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग एक दो तीन कैंडल जो बनी है, बैक टू बैक थ्री स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनी है। और इसी टाइम पे हमने ये अब इस वीडियो में हमने डाला था कि ये अब इस फॉर्म में ऊपर जा सकता है। और इस एनालिसिस का रीजन था कि ये नेक्स्ट इम्पल्सिव मूव स्टार्ट हो चुका है। इम्पल्सिव मूव आप क्यों कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं इस प्राइस सेक्शन में कहीं पे भी हमें ऐसी बैक टू बैक थ्री कैंडल्स नहीं मिली थी। तो ये कैंडल स्टिक काफी बुलिश था और यहाँ पे हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि नेक्स्ट इम्पल्स स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि ABCDE करेक्शन हो चुका है। यही रीजन था कि हमने यहाँ पे अपडेट दिया था और यहाँ के बाद आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा अपमूव ऑटो सेक्टर में मिल चुका है। और ये इससे क्या बेनिफिट मिलता है, हम सेक्टर एनालिसिस करते हैं, क्योंकि अगर हम थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक्स होते हैं, अगर हम एक सेक्टर आइडेंटिफाई कर लिए कौन से सेक्टर में मूव आने वाला है, ब्लास्ट होने वाला है, तो हम उसके स्टॉक्स को भी ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हमने ये आइडेंटिफाई किस, हमने जैसे जो इसमें हमें बोला था इस पॉइंट से थोड़ा करेक्शन आएगा और फिर ये अप जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं अराउंड डेली चार्ट में ये अप मूव हमने अप्रैल में आइडेंटिफाई किया था, 5-6 अप्रैल को। तो इस हिसाब से अगर आप स्टॉक्स देखेंगे तो 5-6 अप्रैल को ये निफ्टी ऑटो के स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो ये सिमिलर अप मूव आप इन स्टॉक्स में भी आपको मिलेगा। अब जैसे इस स्टॉक में ये 5 अप्रैल के बाद यहाँ से अराउंड 10-20% ये अप मूव दे चुका है अशोक लेलैंड का स्टॉक। अगर आप दूसरा बालाकृष्ण इंडस्ट्री देखेंगे तो इसको भी आप देख सकते हैं, एकदम बॉटम पे 5 अप्रैल पे था और आज ये एक टॉप पे पहुंच चुका है। सिमिलरली अगर आप बजाज ऑटो का स्टॉक देखेंगे तो जरूरी नहीं है सारे सेक्टर के सारे स्टॉक अपमूव देंगे, बट मेजर स्टॉक जो रहते हैं इंडेक्स के, उन्होंने अपमूव दिया ही होगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक अच्छा अप ट्रेंड मिला है। जैसे अगर हम बात करें M&M की, ये हमने ग्रुप में भी शेयर किया था आपने, और यहाँ से ये देखिए 4-5 अप्रैल के बाद एक अच्छा अपमूव बना है। अब मैं सारे सेक्टर्स सारे स्टॉक्स पे नहीं जाऊंगा, बट आप इसको एज अ होमवर्क चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे सोना कॉम, ये भी हमने अपने ग्रुप में दिया हुआ है। तो ये 5 अप्रैल
के बाद 400 से अराउंड 140-150 पॉइंट्स का अप मूव इसमें ऑलरेडी आ चुका है। ये 400 रुपीज के स्टॉक पे भी इतना बड़ा अप मूव आ चुका है। तो आप अपना नैरो डाउन कैसे कर सकते हैं? अगर आप सेक्टर एनालिसिस करते हैं तो आप अपनी जो स्क्रीनिंग होती है वो मैनुअल कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत राइट वे यही होता है। आप सेक्टर टॉप डाउन एनालिसिस कहते हैं कि आप सेक्टर को आइडेंटिफाई करें कौन से सेक्टर में अप मूव आ रहा है, और उसके बाद आप ऐसे स्टॉक्स ढूंढिए जिसमें आपको सिमिलर चार्ट लग रहा है। तो ये था ऑटो सेक्टर। अब बात करते हैं एनर्जी सेक्टर। तो एनर्जी सेक्टर में हमने अगर आप इसको वीकली चार्ट पे देखेंगे तो ये प्राइस एक्शन ऐसे जा रहा था और ये ब्रेक हो चुका था। तो इसके बाद ये एक फास्ट डाउन मूव आया था इसमें। इस मूव के बाद हमें करेक्टिव स्ट्रक्चर एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट हमें यहाँ पे क्या मिला? हमें यहाँ पे एक और फास्ट मूव मिला। जब भी आपको एक इम्पल्स के बाद एक और इम्पल्स मिलता है तो यहाँ पे हम करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन इम्पल्स मिला, तो ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। और इसके बाद आप देख सकते हैं हमें एक इम्पल्सिव स्ट्रक्चर और मिला, इसको हम करेक्टिव स्ट्रक्चर मान के चलेंगे। और एक और इम्पल्सिव वे मिली, तो इस इम्पल्स और इस इम्पल्स के लिए ये करेक्टिव स्ट्रक्चर था। अब बचा ये इम्पल्स, तो ये एक अप इम्पल्स है, इसके लिए हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं मिला था। तो हम इसी इम्पल्स के लिए ये अप मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे। और हमने ये क्या आइडेंटिफाई किया? डेली चार्ट पे हम अब आते हैं तो हमें यहाँ पे इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। इसमें हमें यहाँ पे हमें बैक टू बैक देखिए इम्पल्सिव कैंडल्स मिली यहाँ पे, और उसके बाद एक करेक्टिव स्ट्रक्चर भी मिला। तो ये करेक्टिव स्ट्रक्चर भी हम लोअर चार्ट में एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं यहीं पे समझा रहा हूँ। ये हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था ये, और बोला था इसको डिप्स पे बाय करना है। और ये स्ट्रक्चर देख के आप इस लेवल से देखिए कितना बड़ा अप मूव हमें मिल चुका है। अब हम सिमिलर एनालिसिस अगर एनर्जी सेक्टर पे करें, एनर्जी सेक्टर में अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे, तो एनर्जी सेक्टर के अंदर जो स्टॉक्स है हम उसको अभी देखेंगे। तो इसमें हम एनर्जी सेक्टर ढूंढते हैं पहले। तो निफ्टी एनर्जी के अंडर ये सारे स्टॉक्स है। तो हमने ये मूव आइडेंटिफाई, अगर हम इसका इस लेवल पे अगर हम 29 मार्च का डेट में जाते हैं, तो 29 मार्च के बाद अगर आप जैसे बीपीसीएल को देख लेते हैं, तो इस स्टॉक को अगर आप 29 मार्च पे लेते तो ये अराउंड 370 पे अभी ट्रेड कर रहा है 330 लेवल्स के बाद। तो ये एक्सपेक्टेड मूव है। और इसके बाद अगर आप रिलायंस को भी देखते हैं तो रिलायंस में भी अच्छा मूव आ चुका है मार्च के बाद। तो आप देख सकते हैं कि जो भी स्टॉक होते हैं मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स इंडेक्स जैसे ही ट्रेड करते हैं। और आपको सारे चार्ट, जैसे इसमें 1000 10 15 स्टॉक 20 स्टॉक था, आपको सबका चार्ट नहीं देखना। एक बार आपने इंडेक्स फाइनलाइज कर लिया, उसके बाद उसके अंडर के सारे स्टॉक्स आप उसमें आप उसको चूज कर सकते हैं। और आप यही स्टॉक्स आप उस हफ्ते उस महीने ट्रेड कर सकते हैं। आपको दूसरे स्टॉक्स में जाने की जरूरत नहीं है। एक लिमिटेड स्टॉक्स को आप ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें जैसे टाटा पावर का स्टॉक है, इसको हमने इसके लिए एक अलग वीडियो बनाया था टाटा पावर का। तो हमने इसी लेवल पे इस डाउन ट्रेंड में ये दिया था कि हमने बोला भी था ये अब जाएगा। और इसकी वैल्यू भी 186 से अराउंड 20% रिटर्न ऑलरेडी मिल चुका है। पर आप देख सकते हैं एनर्जी सेक्टर में ही ये आता है। तो अराउंड 28-29 मार्च से इतना बड़ा अपमूव इसमें मिला है। और ये आप अगर एक बार एनर्जी आपने सेक्टर फाइनलाइज कर लिया है तो ये सब करना मुश्किल नहीं है। आई होप ये एनालिसिस आपको पसंद आ रही है और आपको नया कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं हम इसी तरह नए वीडियो बनाएं तो इस वीडियो को लाइक करिए, और इस पे आपको अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। और अगर आप नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।